ने 1000% कहता है जिला परिषद में खड़ा होंगे और जीतेंगे 5000 प्लस वोट से, अभी कह देते हैं। फाइनल दिमाग में डाल लीजिए। मतलब देखिए कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस, हम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहते हैं। विश्वास जनता के दुख सुख में साथ दिया है और जनता ने ही मुझे बोला सर आप टीचर छोड़िए ना, क्या टीचर बनिएगा आप, मेरे परिवार में सब गवर्नमेंट जॉब में है, मेरे परिवार में सब गवर्नमेंट जॉब में है। जाति पे नहीं देखता हूँ, दुनिया में 2 ही प्रकार का जाति है। तो कहता है जाति पाति, मैं जाति पे बिलीव नहीं करता हूँ। डोंट बिलीव इन कम्युनिटी। मैं बिलीव करता हूँ गरीब और अमीर 2 ही जाति होता है। जाति कितना हंसी का तो देखिएगा, 2 ही जाति होता है, गरीब और अमीर। चाहे आप अनुसूचित जाति ही क्यों ना हो, अति पिछड़ा ही क्यों ना हो, आप अगर धनिक है ना तो यू आर द आप क्या है, जनरल कैटेगरी के हैं, ये मेरा मानना है और सबका यही मानना होता है, गरीब और अमीर। और अगर आप छोटा कास्ट के हरिजन भी है ना, अगर आप धनिक है तो सब आप कुर्सी देगा। और आप ब्राह्मण ही है, आप गरीब है तो कोई नहीं, कुर्सी तक नहीं पूछेगा। यानी मेरे कहने का पैसा है तो सब है आज के युग में। बच्चा के इसीलिए पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि शिक्षा जो होता है, एजुकेशन इज द पिलर ऑफ लाइफ। जैसे घर कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अगर पिलर स्ट्रॉन्ग होगा तो मेरा घर का नींव मतलब 3 मंजिल 4 मंजिल नहीं खड़ा हो सकता है। बिल्कुल। अगर हम गरीबी देखे हैं, कितना स्ट्रगल किया है पढ़ाई के कारण, मालूम है गरीबी के कारण हम पढ़ नहीं पाते। मेरी मम्मी 1000 आंगनबाड़ी में कमाती थी, इससे क्या। हमारी टीम बावड़ी प्रखंड क्षेत्र के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 35 में उपस्थित हुई है और ऐसे व्यक्ति युवा साथी मनीष कुमार ठाकुर के नाम से जाने जाते हैं और वो अपना परचम बावड़ी विधानसभा के 35 क्षेत्र में कंटिन्यू अपना परचम लहराते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति से आप लोग को मिलाना चाहते हैं। जी आपको सबसे पहले हमारे टीम में आपका स्वागत है। हाय गाइस, सभी जो भी कमला न्यूज बिहार, तेज न्यूज, लाइव 15, मिथिला न्यूज बिहार और ये क्या 24 टॉप 24 न्यूज के सभी दर्शकों को मनीष कुमार ठाकुर जिला परिषद क्षेत्र संख्या के भावी उम्मीदवार, आप लोगों को मैं जो भी ये चैनल देखते हैं और नहीं भी देखते हैं आप लोग इनको फॉलो कीजिए। सभी दर्शकों को मेरे तरफ से मनीष कुमार ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सर क्या सोच लगा आपको कि आप इतने अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड युवा हैं और समाज में अपना परचम लहराए हुए हैं और इतना ही नहीं अपने घर पे कोचिंग के माध्यम से टीचिंग देते हैं बच्चों, क्या आपके अंदर क्या कहाँ से ये गुण पैदा किया आप? हम 2010 में मैट्रिक अंधरा हाई स्कूल MRG हाई स्कूल है, महंत रायसोरी से 384 नंबर उस समय में 2010 में लाना बहुत बड़ी अचीवमेंट था। और मैं नाम था अंधरा हाई स्कूल, लेकिन हम पढ़ते थे मधुबनी में, मेरा स्कूलिंग जो है वो मधुबनी से ही हुआ है। और जब हम फर्स्ट किए उसी समय में कपिल देव कामत यहाँ के बावड़ी से विधानसभा के विधायक बने थे। मेरा सपना हुआ कि मैं भी सब जॉब में जाता है और मुझे बचपन से ही है कि मुझे भीड़ की हिस्सा नहीं बनना है, भीड़ की वजह बनना है, मेरा सपना है। और ये मुझे ये करना जो कोई नहीं करता है, मुझे ये करना है। क्या समझे, कुछ ऐसा करो जो लोग करना चाहे आपके जैसा, ये मेरा बचपन से था और कुछ अनोखा करना है। तो पढ़ाई लिखाई के साथ आप जॉब में भी जा सकते थे? जॉब में है भाई, मैं दिल्ली में 2017 में ग्रेजुएशन करने के बाद मैं 2017 में दिल्ली गए। वहाँ पे सबका मम्मी का पापा का ख्वाहिश था जो मेरा बेटा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने, BDO बने, SDO बने। इस उद्देश्य से मैं कोचिंग पढ़ाती थी। उस समय में 30-40 बच्चा को पढ़ाते थे। उसको छोड़ के हम दिल्ली गए, मुखर्जी नगर नाम सुने, जिसको IS का गाँव बोला जाता है। IS क्या बोला जाता है गाँव। वहाँ पे जब हम गए तो हम उस समय में मेरा 25-30 हज़ार रुपये मेरे पास अकाउंट में था, पर अपना कमाया हुआ पैसा। तो मैं वहाँ पर जो गया तो देखे जो कोचिंग में दृष्टि इंस्टीट्यूट है वो IS का सबसे बड़ा हिंदी मीडियम का बेस्ट ऑल इंडिया में नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ पे मैंने गया तो वहाँ पे जो है 1,70,000 रुपया मुझे फीस सुनाया। मेरे पास कितना था, मात्र 25,000। तो कैसे हम IS बनते, तो वो छोड़ के बोले कि आज मैं अपना पैसा से कुछ करूँगा। तो BSc अकेडमी शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं था। उस गाँव में हर एक बच्चा को पहली बार हम 17 बच्चा में 17 में से 15 बच्चा को फर्स्ट करा मैट्रिक, वो भी गाँव की लड़की लोगों को खास के। और आज के डेट में भगवान की कृपा से 250-300 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, जिसमें से 40-50 बच्चों को मैं फ्री में पढ़ाता हूँ, जिसके मम्मी पापा मर गए। और मैं पैसा के लिए नहीं पढ़ाता हूँ, मेरा मुख्य पर्पस पैसा नहीं है। पैसा रहेगा दिल्ली में भी हम कमा सकते थे, आराम खूब पैसा कमाते थे कि बच्चा 5-5 हज़ार देता था। मैंने मेरा मुख्य पर्पस पैसा नहीं है। कहीं ना कहीं देखा जाता है सर, जिस समाज से आप बिलोंग्स करते हो उस समाज में गरीबी ज्यादा तबका था। मैंने गरीबी कितना नजदीक से तो गरीबी को देख करके आप गरीब बच्चा फ्री में एजुकेशन देते हैं। कितना नजदीक से देखे, जितना लोग पत्नी को नजदीक से नहीं देखता होगा आज के युग में, महंगाई वाले युग में। तो मैं बचपन से पढ़ा, आई बिलीव इन लर्निंग विद अर्निंग। बचपन से ही
क्लास 10th में ही थे तो क्लास 10th वाले को पढ़ाते थे और पढ़े, लेकिन ये जानते हैं कि पढ़ाई में कितना ताकत है। ये जो शिक्षित इंसान है, धनिक बनने का 3 ही पॉलिसी है। अगर धनी बनना है तो 3 ही पॉलिसी। पहला पॉलिसी क्या है, अगर आपके पापा के पास 100 बीघा जमीन है, नहीं भी पढ़ेंगे तो आप अच्छा से जीवन यापन कर सकते हैं। नहीं है कि जमीन, तो दूसरा धनिक बनने का पॉलिसी क्या है, आपके पापा करोड़पति होना चाहिए, बिजनेस कर देंगे। तीसरा धनिक होने का नहीं, आज के युग में किसी का 100 बीघा जमीन है, किसी का अधिकतर गांव घर के पापा 100 में से 95% के पास करोड़पति नहीं है। तीसरा एक ही पॉलिसी है, शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन इज ओनली वेपन विच कैन बिल्ड अ कंट्री इन द बेस्ट वे। एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से आप किसी को भी पराजित कर सकते हैं। जी सर। तो मेरा ये मुख्य पर्पस है शिक्षा, और शिक्षा के माध्यम से आप किसी भी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। जो हम हम अपना दिखावा करना है, मेरा एक उद्देश्य है, जो हमें कोई नहीं किया, जिसका कोई नहीं है उसका हम बनना चाहते हैं। धनिक इंसान का तो सब है, अगर आप पैसा वाले हैं तो आपको सब सपोर्ट करेगा, आपका भाई तक सब करेगा, दुश्मन भी आपका हित हो जाएगा। गरीब को कोई नहीं करता है, और गरीब का अगर आप साथ दिए ना, और जितने भी बड़े नेता बने गरीब की वजह से, जितने के बाद धनिक का आदमी हो जाता है, वो धनिक उसको कैप्चर कर लेता है। ये मुझे पसंद नहीं है। मैं गरीब के लिए मरूंगा, और गरीब का कोई दबाएगा उसको छोड़ेंगे नहीं। अब तक ताता जाइए बोलते मुगला स्कूल में 4-5 दिन पहले गरीबों का हक छीना जा रहा था, पढ़ाई नहीं हो रहा था, इसके लिए मैंने मास्टर्स की झगड़ा की, प्रिंसिपल तो को भी छोड़े नहीं, झगड़ा गाली तक भी दे दिए, जबकि शिक्षक को ये गाली नहीं देना चाहिए था। मुझे गुस्सा इतना आ गया था कि वो लोग पढ़ाते नहीं है, बच्चे को 8वां में पढ़ता है, एक स्कूल में 10-10 लाख रुपये सरकार का खर्चा होता है। सरकार को किसका पैसा, जनता का टैक्स का पैसा सरकार को दिया जाता है। और जब हमारी टीम मिसरोलिया पंचायत और बरहारा बरदाही पंचायत में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी, कहीं न कहीं देखा गया कि मनीष कुमार ठाकुर का एक बहुत ज़्यादा नाम आ रहा था कि वो शिक्षा स्वास्थ्य को सुधारने के साथ साथ कहीं ना कहीं अपना कदम राजनीतिक में रखे। क्या लग रहा है कि आप राजनीतिक में इस बार आएंगे? अगर जिला परिषद क्षेत्र में सामान्य सीट में, और हम इसीलिए राजनीति में आना चाहते हैं, हम मालूम होगा बीएड में टॉपर है संजीव यूनिवर्सिटी का, सीटेट भी एक पेपर 1 में 114 नंबर लाए हैं, पेपर 2 में 95 नंबर लाए हैं। सब किसी भी कोचिंग का टॉपर स्टूडेंट रह चुके हैं। मेरे टीचर से पूछ लीजिएगा, हम अपना बारे में तो बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे बारे में जनता से पूछेगा। मैं इसीलिए राजनीति चुना हूँ क्योंकि यहाँ का नेता जो है इतना बदनाम नेता, मतलब यहाँ का समझता क्या मालूम है, यहाँ का जनता नेता मतलब दारूबाज, धोखेबाज, रंगदारी, दबंगई। नेता मतलब ये नेता में नेतृत्व करने वाला होना चाहिए। नेतृत्व कौन करता है, जिसके पास नॉलेज होगा। जो इंसान खुद नहीं पढ़ा होगा वो क्या दूसरे को पढ़ाएगा। अगर मेरे पास पैसा है तब हम आपको खिलाएंगे, मेरे पास पैसा रहेगा तो नहीं खिलाएंगे, मेरे पास खुद रहेगा क्या आपको देंगे। वो बात सही है। तो आपको इसमें जनता से यही अनुरोध करता हूँ, ऐसे नेता को चुनिए जो खुद गरीबी को देखा है। और इतना गरीबी को देखे हैं ना, जितना लोग पास से जनता ने खुद बोला सर एक बेटा देखिए आगे जरूर आएंगे, हम साथ दे। और अब लगभग मैं खड़ा होने से पहले ही नवाह किए हैं, 1000 से ज़्यादा गमछा बांटे, कितना टूर्नामेंट में किया, कितने बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। यार जो भी आदमी मेरे पास आता है हकीकत में वो गरीब है तो उसको मैं पास। कहने का मतलब आपके पास आते हैं तो उदास होकर नहीं जाते हैं। 100% बोलने से नहीं होता है। आप मेरे बारे में फीडबैक ले लीजिएगा, और जो मैं बोलता हूँ वो डिफिनेटली करता हूँ। और ये तो बड़ा होता है छिटे की चाल बाज के लिए मनीष कुमार ठाकुर को संदेह नहीं किया करता। हम जो बोलते हैं वो जरूर करते हैं, इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े। सर तो इस बार अगर आपको मौका मिलता है तो बावड़ी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 35 से आप अपना परचम लहराने का कार्य अगर करेंगे। जनता का आशीर्वाद रहा तो हम क्या, हम कुछ नहीं है, जनता सर्वोपरि। लोकतंत्र में जनता का शासन होता है। जी जी। हाँ, जनता अगर साथ देगी तो जरूर बनेंगे, और ऐसा काम कर देंगे जो बिहार में आज तक इतिहास में मधुबनी जिला परिषद संख्या 35 नंबर 1 पे बना करेंगे। ये आज भी सुन लीजिए, 1 नंबर रैंक पे लाएंगे। अच्छा सर, आप अपना शॉर्ट में परिचय दे दें। देखिए, मेरा नाम मनीष कुमार ठाकुर है, मेरे पिताजी का नाम अमरेंद्र कुमार ठाकुर है, और हम 2010 में मैट्रिक पास किए हैं और हाई स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर लाए थे। 2012 में 12 आर.के. कॉलेज मधुबनी से फर्स्ट डिवीजन से, मैंने सब क्लास में फर्स्ट किया। ग्रेजुएशन 2 साल नहीं पढ़े क्योंकि हम कंपटीशन की दुनिया में चले गए थे और दिल्ली में पढ़ते थे, तो इसीलिए हम 2014 से 17 जो है सेशन जो है उसमें ग्रेजुएशन किए। फिर हम कंपटीशन की दुनिया में। लेकिन मुझे ये ख्याल आया कि वहाँ पर देखिए शिक्षक लोगों को गवर्नमेंट जॉब छोड़ के टीचिंग करने लगे थे, तो मुझे भी ख्याल आया